हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है बेटा, हम लोग पिछले कुछ दिनों से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और उसके बाद स्टैट्स स्टार्ट किया है और स्टैट्स में हम लोग अभी सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कैलकुलेट करना सीख लिया है मीन और मीडियन। हमने पिछले लेक्चर में मीन कैलकुलेट करना सीखा और मीडियन कैलकुलेट करना सीखा। आज हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी में मोड कैलकुलेट करना। ठीक है, तो मोड की बात अगर किया जाए तो मोड बच्चों दो बातें ध्यान रखना। मोड एक बहुत ही आसान और थोड़ा सा टफ दोनों है। ठीक है, आसान क्या है? आसान ये है कि मोड में पहले तो जो दो सीरीज़ है इंडिविजुअल सीरीज़, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करते हैं मोड, ये समझ लो। द मोड ऑफ दिस सीरीज़ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मियर इंस्पेक्शन। मतलब हम देखते हैं, समझते हैं और उसको समझ जाते हैं कि मोड क्या है। मोड का मतलब क्या बच्चे, ये जान लेना, मोड में हम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वो मोड हमारा कहलाता है। जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मेरा मोड कहलाएगा। तो अब कैसे, ये समझ लो, बाय इंस्पेक्शन मेथड। द नंबर विच अकर्स मोस्ट ऑफन इज मोड, यानी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वो मोड होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं और 26 मार्क्स या 36 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं। मान लो कोई 2 बच्चे पा रहे हैं, कोई 5 बच्चे पा रहे हैं, 8 बच्चे पा रहे हैं, 17 बच्चे ऐसे हैं जो 36 मार्क्स पाए हैं। तो 17 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी 17 पाने वाला 1 है, 2 है, 3 है, करते करते 36 मार्क्स गेन करने वाले 17 स्टूडेंट हैं। तो हमारा मोड क्या हो गया? 36। क्यों मोड 36 हो गया? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब देखो मेरी एक बात समझना, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो आप बिना किए भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो समझना। जैसे मान लो मेरा यहाँ पे दिया है 15, 21, 26, 25, 21, 23, 28, 21। अच्छा मेरे बच्चे, अब एक बात ये बताना, मान लो मैं इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं करता तो भी मुझे दिख रहा है ना कि 21 एक बार, 21 2 बार, 21 3 बार आया है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा रिपीटेशन किस मार्क्स का है? 21 का है। तो यहाँ पे मोड क्या हो गया? 21 हो गया। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है। अब अगर आपकी मर्जी है इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना तो लगा दो, कोई पंगा नहीं है। जैसे मान लो मैं इसको 15 फिर 21, फिर 21, फिर 21, फिर 23, फिर 25, फिर 26, फिर 28। तो भैया यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है? 21 आ रहा है। तो मोड मेरा क्या हो गया? द मोड इज 21 since it occurs 3 times and other value occurs only once। तो ये 3 बार है, बाकी की 1 बार है, इससे मतलब नहीं है। जो सबसे ज़्यादा बार होगा वो ही मोड कहलाएगा। जो सबसे ज़्यादा बार होगा वो ही क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। तो ये कौन सा मेथड हुआ? ये हुआ इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैलकुलेट करना। मेरे बच्चे बोल रहे होंगे अरे वाह सर, सबसे बेस्ट तो यही है, अभी तक हमने जितना भी लगाया कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना पड़ रहा है, पर यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। एक बार देखा समझ में आ गया कि मोड क्या है। तो आपने एक बार देखा और समझ में आ गया कि मोड क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। अब देखो डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या है। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज, इन दिस मेथड, केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग फॉलोइंग 2 मेथड। पहला सिंपल इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा ग्रुपिंग एंड एनालिसिस टेबल मेथड। देखो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप दोनों में से किसको करते हो, लेकिन कभी कभी फ्रीक्वेंसी बहुत पास होती है। जैसे अगर मैं तुमको मान लो बोल रहा हूं, पहले समझ लो सिंपल इंस्पेक्शन मेथड क्या है। तो बाय सिंपल इंस्पेक्शन द मॉडल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अगेंस्ट विच द फ्रीक्वेंसी इज लार्जेस्ट। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी इज लार्जेस्ट, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मेरा क्या कहला रहा है? मोड कहला रहा है। यानी मैंने देखा कि भाई डेटा दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मेरा मोड हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों समझना, कभी कभी ये हो सकता है कि 2 डेटा की फ्रीक्वेंसी एक हो। जैसे 40 मार्क्स पाने वाले 19 स्टूडेंट है और क्या कहते हैं 34 पाने वाले भी 19 स्टूडेंट है। ठीक है, और यही 19 सबसे लार्जेस्ट है। तो मेरे बच्चे अब आप इसमें मोड किसको बोलोगे? देखो समझो, मैंने क्या बोला? 14 स्टूडेंट हैं, 14 मार्क्स हैं जो 19 स्टूडेंटों को मिला है।
और 30 मार्क्स है, ये भी 19 स्टूडेंटों को मिला है। तो यहां पे 19 लार्जेस्ट है, यहां पे 19 लार्जेस्ट है, लेकिन इसका मॉडल दो है, एक है 14 और एक है 30। अब हमें ये प्रॉब्लम है कि भैया हम 14 को मोड बोले कि 30 को मोड बोले, और दोनों को बोल नहीं सकते। आप बोलो सर दोनों को बोल दो, नहीं बोल सकते। तो अगर कहीं पर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत नियरेस्ट है, जैसे 19 है, 18 है, अब 19 18 में एक का डिफरेंस है, तो सबसे बिगेस्ट बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी चीज, जैसे मान लो अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी कॉमन है, तब भी थोड़ी सी दिक्कत है मोड कैलकुलेट करना, मतलब थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि यार किसको बोले। ऐसे मेथड में हम लोग पहले बनाते हैं ग्रुपिंग या एनालिसिस टेबल। तो वो टेबल कैसे बनाएंगे अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड व्हेन द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग इट और सक्सीडिंग इट इज वेरी स्मॉल। यानी जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा या कम वाली है उसमें बहुत छोटा डिफरेंस है, यानी जैसे 19 18 ये 18 17, तो फ्रीक्वेंसी का क्या कहते हैं डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। या कॉमन फ्रीक्वेंसी है, जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो एक से ज्यादा है। दोनों ही केस में क्या होगा, ग्रुपिंग टेबल बनेगा। ग्रुपिंग टेबल कैसे बनेगा, आइए हम लोग आगे समझते हैं। अब देखो जैसे यहां पे है, पहली कहानी आपको एक एज दे दिया गया और नंबर ऑफ बॉयज दे दिया गया। यहां पे सबसे लार्जेस्ट क्या है, 9 है। तो अगर इंस्पेक्शन मेथड में आप बोलो तो इंस्पेक्शन मेथड में मैं यहां पे 9 बोलूंगा, और भैया 9 का क्या है, मॉडल क्लास 10 है, तो यानी 10 मेरा क्या हो गया, मोड हो गया। लेकिन समझ लो दो बातें हैं। पहली बात, यहां पे 9 7 बहुत नियरेस्ट है, 9 8 होता या 9 9 होता, मान लो यहां भी 9 होता, तो 12 पाने वाले भी 9 स्टूडेंट हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड से नहीं बता पाते, तब हम लोग ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहां पे अगर आपने इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई किया तो भाई 9 इज द लार्जेस्ट, और 9 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, मोड मेरा 10 हो गया। ठीक है, इसलिए मोड मेरा क्या हो गया, 10 हो गया। लेकिन अगर ग्रुपिंग टेबल बनाने की जरूरत पड़ी, जैसे कि यहां पे मोड क्या बता रहा है, 10 बता रहा है, क्योंकि 9 टाइम सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ग्रुपिंग टेबल बनाने की जरूरत पड़ी तो ग्रुपिंग टेबल कैसे बनता है समझ लेना, और आगे भी आपको ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, समझना। अभी मैंने जो पीछे डेटा बताया है, इसी डेटा पे ग्रुपिंग टेबल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले 6 कॉलम बना लो। क्या करो, कॉलम बना लो। ठीक है, उसमें जो पहला कॉलम है, अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड राइट डाउन देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने डेटा सेट किया और उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिख दिया, बन गया कॉलम 1। कॉलम 2 में क्या बोल रहा है, इन कॉलम 2 फ्रीक्वेंसी आर ग्रुप्ड इनटू 2। क्या होगा, ग्रुप्ड इनटू 2, यानी 2 2 का हम बना लेंगे क्या, ग्रुप, और 2 2 डिजिट का ग्रुप बना के क्या करेंगे, उसको ऐड करके अगले टेबल में लिख देंगे। और वो टेबल कौन सा होगा, वो कॉलम कौन सा होगा, वो कॉलम होगा 2। यानी आपने पहला क्या किया, एक्स डेटा लिखा, फ्रीक्वेंसी लिखी, अब फ्रीक्वेंसी में से 2 2 का ग्रुप बना लो। अब एक बात, अगर 2 का ग्रुप बन रहा है तो ठीक, और कोई एक अगर लास्ट में छूट जा रहा है तो उसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, और ग्रुप किसका बनेगा, 2 का बनेगा। तो क्या बना, कॉलम 2 में 2 2 का ग्रुप बना, और ये ग्रुप कहां से निकाला आपने, ग्रुप बना और ऐड कर दिया। तो ये ग्रुप कहां से निकाला आपने, कॉलम 1 से निकाला। कॉलम 3 में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसीज आर ग्रुप्ड इनटू 2। ठीक है, इसमें भी 2 बनेगा, लीविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा, अगर आपने फर्स्ट कॉलम से पहला फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इग्नोर कर देंगे, फिर 2 2 का ग्रुप बनाएंगे और उसको ऐड करके कहां लिख देंगे, थर्ड कॉलम में लिख देंगे। फोर्थ कॉलम क्या हो रहा है, इनटू 3 एंड एडेड। फोर्थ कॉलम में क्या होगा, 3 3 का ग्रुप बनेगा। फोर्थ कॉलम में क्या होगा, 3 3 का ग्रुप बनेगा। फिफ्थ कॉलम में क्या होगा, भी 3 का ग्रुप बनेगा, लीविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, 3 का ग्रुप बनेगा और फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आप क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। इसको याद रखना। सबसे पहली बात तो बच्चे, पहले क्या किया आपने, एक्स लिखा, एफ लिखा, फ्रीक्वेंसी में से 2 का ग्रुप बनाया, ऐड किया, फिर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को इग्नोर किया, फिर 2 2 का ग्रुप बनाया, ऐड किया, फिर 3 3 का ग्रुप बनाया, फिर पहली फ्रीक्वेंसी इग्नोर की,
3 का ग्रुप बना, फिर नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में भी 3 का ग्रुप बनेगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। यानी पहली फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करके फिर 3 का ग्रुप हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलो ठीक। अब उसके बाद फिर हम लोग हाईएस्ट कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आओ चलो, क्या हुआ, सेम जो अभी हमने आपको क्वेश्चन दिया था, आपको एज मिला है 5, 7, 10, 12, 15 और 18। ठीक है, तो एज मिल गया। उसके बाद आपको कॉलम 1 में क्या लिखा, आपने जो फ्रीक्वेंसी दी थी वो आपने कॉलम 1 में लिख दिया। तो 4, 6, 9, 7, 5 और 13। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, कॉलम 1 में सबसे लार्जेस्ट क्या है, 9 है। किस एज में, 10 में है। समझना मेरी बात को बहुत कायदे से, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। 9 है किसमें, पहले कॉलम में, और किस एज ग्रुप में, 10 में। तो बेटा जो नेक्स्ट टेबल बनेगा ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी टेबल या एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में क्या हुआ, आपने सबसे पहला ग्रुप में क्या है, 9 किस में था, 10 में था। तो आपने क्या किया, 10 में लिख दिया 1, 10 में क्या किया, 10 में लिख दिया 1, यानी एक 10 में आया। ठीक है, इसके बाद कॉलम 2 में आ जाओ। कॉलम 2 में क्या बोला, 2 का ग्रुप बनेगा। तो 2 का ग्रुप मतलब 4 और 6, 9 और 7, 5 और 3। तो कितना हुआ, 4 और 6 10, 9 7 16, 5 और 3 8। ठीक है, तो अब इसमें लार्जेस्ट क्या है, 16 है। और 16 किस में आ रहा है, 10 में आ रहा है और 12 में आ रहा है। 9 और 7 को ऐड किया ना, तो 10 में आया, 12 में आया, यानी एक हम 10 में टिक करेंगे और एक हम 12 में टिक करेंगे। तो भैया फिर नेक्स्ट में आ जाओ, कॉलम 2। कॉलम 2 में क्या हुआ, एक हमने 10 में टिक किया, एक हमने 12 में टिक किया। बात समझ में आ रही है? आप 10 टिक कर दो या आप 1 लिख दो, या आपकी मर्जी है, आप क्या करते हो। तो पहले में लार्जेस्ट था, पहले में लार्जेस्ट क्या था, 9 था शायद मेरे ख्याल से, और 9 10 में आया था तो हमने 9 लिख दिया। दूसरे में लार्जेस्ट क्या है, 16, जो कि 10 और 12 में आ रहा है, तो हमने 10 और 12 में एक लिख दिया। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम में आ जाओ। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में मैंने बोला फर्स्ट डिजिट को इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, फर्स्ट डिजिट को इग्नोर कर देंगे। फर्स्ट डिजिट को इग्नोर करके कितने का ग्रुप बनेगा, 2 का ग्रुप बनेगा। कितने का ग्रुप बनेगा, 2 का। तो भैया फर्स्ट डिजिट को हमने इग्नोर कर दिया, 2 का ग्रुप बना, 6 और 9 15, 6 और 9 15, और 7 और 5 12। बाकी जो इग्नोर हो रहा है लास्ट में वो इग्नोर कर देंगे। ठीक है, मैंने छूट गया ये, पहले को तो हमको इग्नोर करना ही था एज पर लॉ। इस बार लार्जेस्ट क्या है, 15 है। और 15 किसको ऐड करने पे आया, 6 को और 9 को। 6 का डेटा क्या है 7, 9 का क्या है 10। तो यानी हम थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, 7 और 10 में टिक करेंगे। थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, 7 और 10 में। तो भैया थर्ड कॉलम 7 में टिक किया और 10 में टिक किया, यानी जो लार्जेस्ट है वो निकालो। लार्जेस्ट का फ्रीक्वेंसी का जो मॉडल क्लास है या जो डेटा है वो हमने टिक कर दिया। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप में क्या हुआ, थर्ड ग्रुप में क्या हुआ, 7 और 10 में टिक किया। चलो फिर नेक्स्ट में आ जाओ। अब अगले में क्या करेंगे, अगले में क्या करेंगे बच्चे, 3 का ग्रुप बनाएंगे। अगले में क्या करेंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे, यानी 4 6 9, इग्नोर कोई भी नहीं होगा। तो कितना हुआ, 19 हुआ। 9 + 6 + 4 कितना हुआ, 19 हुआ। 7 + 5 + 3 कितना हुआ, 15 हुआ। इन दोनों में लार्जेस्ट क्या है, इन दोनों में लार्जेस्ट है 19। 19 कहां से ऐड करने पे आया, 19 आया 4 6 और 9 को ऐड करने पे। तो क्या हुआ, 5 7 और 10, यानी कि फोर्थ कॉलम में 5 7 और 10 में टिक करेंगे। तो फोर्थ कॉलम में 5 7 और 10 को टिक किया या 1 लिखा, ये मर्जी है आपकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाओ बच्चे। अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इग्नोर करके 3 का ग्रुप बनेगा। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इग्नोर करके क्या होगा, 3 का ग्रुप बनेगा। तो भाई 3 का ग्रुप 6 + 9 + 7 कितना हो गया, 22 हो गया। कितना हो गया, 22। तो यानी आप जब फिफ्थ कॉलम में आओगे तो 6 9 और 7 को टिक किया,
तो इसमें क्या आया 7, 10 और 12। तो भैया 7, 10 और 12 में क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो 7, 10 और 12 में आपने क्या किया, टिक कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल समझ में आ रही है, इसमें ना समझने वाली कोई बात ही नहीं। बस याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि किस कॉलम में किसको इग्नोर करेंगे और कितने कितने का ग्रुप बनेगा। तो इसमें कितने का ग्रुप बना, 2 का। इसमें कितने का ग्रुप बना, 3 का। इसमें कितने का ग्रुप बना, 2 का ग्रुप, फर्स्ट को इग्नोर करके 6 और 9। इसमें कितने का ग्रुप बना, इसमें 3 का ग्रुप बना। इसमें कितने का ग्रुप बना, इसमें पहले को इग्नोर करने के बाद 3 का ग्रुप बना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में क्या होगा बच्चे, पहले 2 इग्नोर हो जाएंगे। नेक्स्ट में क्या होगा, पहले 2 इग्नोर हो जाएंगे और फिर 3 का ग्रुप बनेगा, और फिर 3 का ग्रुप बनेगा। तो यानी अब की बार क्या हुआ, 21 लार्जेस्ट है। और इसके बाद क्या है, जब 21 लार्जेस्ट है तो किस में आया, 10 में आया, 12 में आया और 15 में आया। तो भाई नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में 10, 12 और 15 में आपने टिक किया। अब इसके बाद ऐड कर लो। इसमें क्या हुआ, 1, 3, 6, 3। तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा बार 6 आ रहा है। सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 6। और इसका क्या है, 10। तो मोड मेरा क्या हो गया, 10 हो गया। मोड मेरा क्या हो गया, 10 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जरूर आ रही होगी। बस बच्चे मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको किस कॉलम में इग्नोर करना है और किस कॉलम में किसे ऐड करना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ रहा है। और बस बच्चे एक बार 2 बार प्रैक्टिस करना। जैसा मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चंस कहीं भी ढूंढ के लाओ, कहीं से भी क्वेश्चंस उठाओ, बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। और अपने अगर डाउट है तो वो हमें सेंड करना है। ठीक है, तो बच्चे पहला क्या हुआ, ग्रुप ऑफ 2, ग्रुप ऑफ 2, ग्रुप ऑफ 2। ठीक है, फिर जो लार्जेस्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी का डेटा क्या दिया हुआ है, तो लार्जेस्ट 16 है, 9, 7 यानी 10 और 12। तो इस कॉलम में क्या करेंगे, जिस डेटा पे एक टिक कर देंगे। चलो ठीक है, फिर इसमें क्या है, इसमें आपने 3 का ग्रुप बनाया पहले को इग्नोर करने के बाद। इस थर्ड कॉलम में क्या किया, इग्नोर फर्स्ट और फिर 2 का ग्रुप बना। सॉरी, इग्नोर क्या किया, फर्स्ट को इग्नोर किया, उसके बाद 2 का ग्रुप बना। इग्नोर इंटू 2 लीविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्या किया, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करके 2 का ग्रुप बनाया। लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट किसको ऐड करने पे आया था, 6 को और 9 को, और इसका डेटा क्या है 7 और 10। तो हमने 7 और 10 पे क्या कर दिया, टिक कर दिया। फिर क्या हो रहा है, अगली कहानी, ग्रुप्ड इनटू 3। तो किसी को इग्नोर नहीं करना, 3 का ग्रुप बनाना है। तो 3 का ग्रुप 4, 6, 9। तो लार्जेस्ट क्या है 19, और क्या है हाईएस्ट 4, 6, 9 यानी 5, 7 और 10 में टिक कर देना। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट 3 लीविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ कॉलम में क्या होगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना है और फिर 3 को ऐड, 3 डिजिट्स को ऐड करना है। तो फर्स्ट मैंने इग्नोर कर दिया, फर्स्ट मैंने इग्नोर कर दिया और फिर 3 का ग्रुप बना। तो 3 का ग्रुप बना, 22 ऐड किया 6, 9 और 7 को, तो 7, 10 और 12 में मैंने टिक कर दिया। फिर क्या करेंगे, पहले नेक्स्ट कॉलम में क्या होगा बच्चे, पहले 2 को इग्नोर करेंगे, यानी कि 4 इग्नोर हो जाएगा, 6 इग्नोर हो जाएगा और फिर 3 का ग्रुप बनेगा। तो भाई मेरा क्या आ गया, 21 आ गया। और 21 किसको ऐड करने पाया, 9, 7, 5 को। तो 10, 12 और 15। ठीक है, उसके बाद आपने ऐड कर लिया, टोटल जो आपका एडिशन आएगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोड। जिसका सबसे ज्यादा आएगा, जिसका सबसे ज्यादा आएगा वो क्या कहलाएगा, मोड। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, मोड, मॉडल क्लास एज क्या हो गई, 10 हो गई। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आपने इंडिविजुअल सीरीज सीख लिया, आपने डिस्क्रीट सीरीज सीख लिया।
इंस्पेक्शन मेथड सीख लिया, ग्रुपिंग मेथड सीख लिया। याद रखना कायदे से आज आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आगे यही हमें दोबारा से क्या करेगा बच्चे, हेल्प करेगा आगे के कुछ क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने में। क्योंकि अक्सर हमें एग्जाम में क्या मिलता है कि जिसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका डिफरेंस बहुत कम होता है या कॉमन होता है, तो पहले हमें ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ेगी। तो अगर आपने ग्रुपिंग टेबल आज प्रैक्टिस कर लिया, हमें अगला सेक्शन जो होगा, अगला लेक्चर जो होगा, उसे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला क्या लगता है ये समझ लें। सबसे पहले आपको वही निकालना है कि जो आपका मॉडल क्लास विच इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आपने देख लिया मॉडल क्लास क्या है, तो भाई अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 19 है और उसका मॉडल क्लास 25 है, तो हमारा 2025 आ गया मॉडल क्लास। उसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, L1 क्या है मेरे बच्चे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। 2025 हमने बोला था, तो 20 और 25 का लोअर जो क्लास है वो है 20, तो मेरा क्या हो गया L1। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि जिस मॉडल क्लास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 19, वो हो जाएगा F1। वो क्या हो जाएगा F1। तो चलो भाई उसकी फ्रीक्वेंसी F1 हो गई। F0 क्या है, उस 19 से प्रीसीडिंग क्लास होगा और एक सक्सीडिंग क्लास होगा, यानी 19 के ऊपर जो है और 19 के नीचे जो है। तो भाई मेरे 19 के ऊपर जो है यानी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, वो क्या हो गया, वो हो गया F0। क्या हो गया F0। और F2 क्या, F1 क्या है मॉडल क्लास, F0 क्या है प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, F2 क्या है सक्सीडिंग मॉडल क्लास, यानी जो उसके नीचे लिखा हुआ है। तो F2 क्या हो गया, सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, तो F2 भी मेरा आ गया, F0 भी मेरा आ गया, और 2F1 यानी जो F1 होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और I क्या है, I है डिफरेंस, ये आपको पहले से पता है। I क्या है, I है डिफरेंस। और फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ, फॉर्मूला अप्लाई हुआ L1 प्लस F1 माइनस F0। F1 क्या है बच्चे, फिर से बताओ, मॉडल क्लास, यानी जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आपने कैलकुलेट की है, देखी है इंस्पेक्शन या ग्रुपिंग टेबल से। तो F1 क्या हो गया आपका मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। F0 क्या है, प्रीसीडिंग जो आपके उसके ऊपर दी हुई है माइनस F0। तो F1 माइनस F0 अपॉन 2F1, यानी जो F1 आपका आया था उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस F0। F0 क्या हो गया, फिर से वही जो आपकी प्रीसीडिंग क्लास थी, माइनस F2 यानी सक्सीडिंग क्लास इनटू I मतलब जो उसके बीच का डिफरेंस हो गया। तो फिलहाल आज मैंने बच्चों आपको एक काम खाली देना है, वो काम ये है कि आपको किसी भी बुक से या हमारे असाइनमेंट से आप कैलकुलेट करना सीखना ग्रुपिंग टेबल। क्या करना, कैलकुलेट करना ग्रुपिंग टेबल। और 2-1 बार इसको मेरे लेक्चर्स को देखना समझना, और डाउट होगा तो पूछना। दूसरा, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज का जो फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले को भी एक बार आपको प्रैक्टिस करना है, लर्न करना है। बाकी इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और फिर आपको दोबारा से इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन याद रखना बच्चों, आपको क्या करके आना है, आपको करके आना है ग्रुपिंग टेबल का प्रैक्टिस। ठीक है, चलो फिर हम लोग आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। और आज के लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं इस लेक्चर को फिनिश करने से पहले फिर से एक छोटा सा पॉइंट बता दूं। वो पॉइंट ये है, एक नोट है कि इट मे बी नोटेड दैट इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल एंड सीरीज शुड बी एक्सक्लूसिव। याद रखना, एक्सक्लूसिव सीरीज होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है या अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो उसे हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट करने के बाद तब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा, गलत सॉल्व होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इंक्लूसिव सीरीज दी है क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करके तब आगे का क्वेश्चन लगाएंगे। फिलहाल अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी समझेंगे, और तब तक आपको क्या करना है आपको मालूम है। मैंने अभी कहा कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला रिवाइज करना है और ग्रुपिंग टेबल आपको एक बार रिवाइज करना है। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चों को ये समझ में आया होगा, और मेरे बच्चे अगर कोई डाउट होगा तो आपको पता है कि हमें हमारे नंबर पे मैसेज करना है या कॉल करना है, मर्जी है आपकी। डाउट आपको भेजना है, सॉल्यूशन हमें भेजना है। फिलहाल अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहना। थैंक यू बच्चों।